हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में यानी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार-बार दोहराया जाता है और यहाँ तक कि बिहार पुलिस नहीं बल्कि एसएससी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बार-बार दोहराया जाता है और अभी जो फिलहाल जो 1 नंबर ये जो सवाल दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन टाइप का भी आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ था। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा ₹55 अधिक पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र होता है, तो हम लोग सूत्र पर नहीं निकालेंगे बल्कि क्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य को क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है? क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचता है। अगर 10% हानि पर बेचेगा तो कितना होगा? तो 90 हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ आपका 90% हो जाएगा, ठीक है? अगर 10% हानि पर बेच रहा है तो यानी 100 में से 10% हानि पर बेचा तो आपका हो गया 90%। उसके बाद बोल रहा है, यदि उसे 20% कम में खरीदता तथा ₹55 अधिक पर बेचता, यानी वो कह रहा है क्वेश्चन, अगर ₹20 कम में खरीदता है तो ₹55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ में होता है। तो 20% यानी 100 में से उसका 20% कम में खरीदा है तो कितना होगा? 80% होगा। अब उसके बाद बोला जब कोई 20% कम में खरीदता है तो ₹55 अधिक में बेचेगा, ठीक है? 20% कम में खरीद कर 55 अधिक में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। तो हम लोग 80 का क्या करेंगे? 140% का लाभ हो रहा है यानी इसको लिखेंगे 140 लिख देंगे, ठीक है? 140 और परसेंट के बदला में नीचे 100 कह देंगे, ठीक है? एक ज़ीरो कटा देंगे, ठीक है? उसके बाद सॉरी एक सेकंड चलिए, उसके बाद यहाँ पर 1 ज़ीरो और है, 1 ज़ीरो से इसको 1 ज़ीरो और कटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद कितना है? 14, 14 अठे कितना होता है? 100 आपका हो जाएगा 112। अब दोस्तों क्या करना है, इस 90% को और 112 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको परसेंट को हटा दीजिए। अब इसको अंतर देखिए कितना का अंतर है। इसका अंतर कितना का है दोस्तों? 90 और 112 का अंतर कितना है? तो आपका 22 का अंतर है। तो यही तो बोल रहा है ₹55 अधिक में था, यानी यहाँ दिखा रहा है 22 का और यहाँ अंतर है 55 का। तो इसी का बोल रहा है 22 का दाम है 55, ठीक है? इसका मतलब है कि 22 रुपए का जो कोई सामान है वो 55 रुपए में अधिक में बेच रहा है, ठीक है? तो इसका हम एक पल इसका एक मान निकालेंगे, ₹1 का मान निकालेंगे, इसको हम लोग करेंगे 55/22, ठीक है? 55/22 और हम लोग को अब 100% का मान इसी का निकालना है। तो यहीं पर क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है? तो समय बहुत कम है इसलिए, तो इसको क्या करेंगे देख सकते हैं कट जाएगा यहाँ पर, 11 से कट जाएगा, 11 पच 55 और 11 दूनी 22, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से आपका 50 बेर में कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50-25 यानी ₹225 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है अब इसको देखते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है, इसको बस आप लोग 2 सेकंड में बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 20% की हानि पर कोई वस्तु 14 से ₹40 में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर भी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्रय मूल्य को 100 मानते हैं हमेशा, आप लोग को पता है। तो जब 20% हानि पर भी कोई वस्तु अ, यदि 20% हानि पर कोई वस्तु 14 से 40 में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि अगर 20% हानि पर बेच रहा है, च 20% हानि देकर और 14 से 40 रुपए में बेच रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 14 से जो 40 है इसको हम 14 से 40 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इतना में बेच रहा है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 20% हानि पर जो बोल रहा है, इसको हम लोग नीचे कर देंगे, ठीक है? और जो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है उसको हम लोग ऊपर कर देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ कटा देंगे, यहाँ इसको कटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ इसको कटा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया, इस 8 से इसको कटाते हैं तो कट जाएगा। 8 से कटाएँगे कितने बार में कट जाएगा? तो आपका हो जाएगा 18 से कट जाएगा। 18 अट्ठे 144। अब यहाँ पर 18 जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1800
1800 रुपया। ठीक है, आंसर होगा आपका 1800 रुपया, इसका भी आंसर। उम्मीद करते हैं आप सबके ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।